नमस्कार, आज हम लेकर आए हैं उत्तराखंड के दिन भर की बड़ी खबरें। वैक्सीन लगने के बाद भी कुंभ में तैनात सेक्टर मजिस्ट्रेट कोरोना पॉजिटिव। धर्मनगरी हरिद्वार में 1 अप्रैल से कुंभ शुरू होने जा रहा है। ऐसे में प्रशासन के लिए पहले से ही कोरोना सबसे बड़ी चुनौती बना हुआ है। वहीं चौंकाने वाली बात सामने आई है, जहां कोरोना वैक्सीन लगवाने के बाद भी देहरादून से हरिद्वार कुंभ में आए सेक्टर मजिस्ट्रेट एसके सिंह कोरोना पॉजिटिव पाए गए। एसके सिंह अभी हरिद्वार कुंभ में देहरादून से स्थानांतरित होकर आए थे। उन्होंने 10 फरवरी कोरोना की पहली डोज ली, 12 मार्च को कोरोना की दूसरी डोज ली। इसके बावजूद भी एसके सिंह कोरोना पॉजिटिव पाए गए। वहीं खबर मिलते ही पूरे मेला प्रशासन में हड़कंप मच गया। कोविड-19 के नोडल अधिकारी राजेश गुप्ता ने बताया कि सेक्टर मजिस्ट्रेट एसके सिंह ने मेला अस्पताल की लैब में कोविड-19 की जांच करवाई थी। उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद वह आइसोलेट हो गए। उनके संपर्क में आए अधिकारियों और कर्मचारियों की पहचान की जा रही है। सावधान, देहरादून जिले में 4 इलाके कंटेनमेंट जोन घोषित। प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ने के बाद कंटेनमेंट जोन घोषित बढ़ने लगे हैं। दून नगर निगम ने सरस्वती, सोनी मार्ग, लक्ष्मण चौक में कोरोना संक्रमित मिलने के बाद आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत सरस्वती, सोनी मार्ग, लक्ष्मण चौक को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया है। साथ ही हिदायत भी दी है कि जिला प्रशासन द्वारा दिए गए आदेश का उल्लंघन करने पर क्षेत्र में रहने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जल्द आपका दामन थाम सकते हैं कर्नल अजय कोठियाल, तैयारियों में जुटी पार्टी। भाजपा और कांग्रेस आगामी 17 अप्रैल को होने जा रहे उपचुनाव की तैयारियों में जुटे हुए हैं। वहीं आम आदमी पार्टी इस चुनावी जंग से हटकर कर्नल अजय कोठियाल के पार्टी में शामिल होने की तैयारी कर रही है। जानकारी के अनुसार रामनवमी के आसपास कर्नल कोठियाल आपका दामन थाम सकते हैं, जिसके लिए आम आदमी पार्टी बड़े कार्यक्रम की तैयारी कर रही है। छात्रवृत्ति घोटाला, हाईकोर्ट ने 3 हफ्ते के भीतर रिपोर्ट पेश करने के दिए आदेश। प्रदेश के बहुचर्चित छात्रवृत्ति घोटाले के मामले में हाईकोर्ट ने एसआईटी को फटकार लगाई है। साथ ही घोटाले की जांच कर रही एसआईटी प्रमुख मंजुनाथ टीसी और संजय गुंजाल को 3 हफ्ते के भीतर घोटाले का विवरण, एफिडेविट और घोटाले की जांच रिपोर्ट हाईकोर्ट में पेश करने के आदेश दिए हैं। साथ ही हाईकोर्ट ने एसआईटी को घोटाले की जाँच जल्द पूरी करने के सख्त निर्देश भी दिए हैं। निजी स्कूलों ने ट्यूशन फीस और बस किराए में वृद्धि की। एनएपीएसआर सदस्यों ने शिक्षा सचिव को सौंपा ज्ञापन। देहरादून में कई निजी स्कूल राज्य सरकार और उच्च न्यायालय के आदेशों की अनदेखी करते हुए ट्यूशन फीस और बसों के किराए में बढ़ोतरी कर रहे हैं। वहीं अभिभावकों पर फीस जमा करने का दबाव भी बना रहे हैं, जिसको लेकर एनपीएसआर के सदस्यों ने शिक्षा सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम को ज्ञापन सौंपा। सहकारिता बैंक भर्ती अनियमितता के मामले में होगी एसआईटी जांच, गृह विभाग से किया गया पत्राचार। सहकारिता बैंक में भर्ती के मामले में अनियमितता पाए जाने पर विभागीय मंत्री धन सिंह रावत ने एसआईटी गठित कर जांच के निर्देश दिए हैं। सहकारिता विभाग की ओर से इसको लेकर गृह विभाग से पत्राचार भी किया गया है। भरदार पट्टी की 12 ग्राम पंचायतों को मिलेगी राहत, जुलाई तक पर्याप्त जलपूर्ति की संभावना। रुद्रप्रयाग के विकासखंड जकोली के भरदार पट्टी में पेयजल संकट से जूझ रहे 12 ग्राम पंचायतों की 50 से अधिक बस्तियों को इस वर्ष जुलाई तक पर्याप्त जलपूर्ति होने की संभावना नजर आ रही है। इन गांवों के लिए निर्माणाधीन लस्तर रौठिया जवाड़ी पेयजल योजना का कार्य अगले 3 माह में पूरा हो जाएगा। वायरल फोटोज पर आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी ने दी सफाई, कही ये बात। किन्नर अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी ने वायरल फोटोज के जवाब में कहा कि मी हिंजड़ा मी लक्ष्मी और रेड लिपस्टिक मैन इन माय लाइफ, ये दोनों किताबें उनकी जिंदगी से जुड़ी हैं। इन्हें पढ़कर उनकी जिंदगी के बारे में जाना जा सकता है। जिला सहकारी बैंक निदेशक पर लगा घूसखोरी का आरोप, जवाब तलब की तैयारी। जिला सहकारी बैंक देहरादून से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। दरअसल सहकारी बैंक देहरादून में मौजूद निदेशक पर पदोन्नति दिलवाने के नाम पर घूस लेने का गंभीर आरोप लगा है। मामले में बैंक के ही एक कर्मचारी ने अपनी पदोन्नति के लिए निदेशक शिव सिंह कपरवाण पर घूस लेने का आरोप लगाया है। सल्ट उपचुनाव सरगर्मी तेज, बीजेपी कांग्रेस ने झोंकी ताकत। अल्मोड़ा सल्ट उपचुनाव को लेकर घमासान मच गया है। इस सीट पर बीजेपी कांग्रेस के अलावा 8 उम्मीदवारों ने अभी तक उम्मीदवारी की हुई है। यह उपचुनाव बीजेपी कांग्रेस दोनों दलों के लिए अहम माना जा रहा है कि यह उपचुनाव 2022 के विधानसभा चुनाव का ट्रेलर होगा। इसी को देखते हुए बीजेपी और कांग्रेस ने इन उपचुनाव में जोर लगा दिया है। नाबालिग के साथ छेड़छाड़, आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज। एक व्यक्ति ने अपने दोस्त के खिलाफ पुलिस को तहरीर देते हुए बताया कि उनके दोस्त ने उसकी नाबालिग बेटी के साथ छेड़छाड़ की है। वहीं पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है।
महाकुंभ में 1500 राष्ट्रीय स्वयं सेवक करेंगे सहयोग, संभालेंगे ट्रैफिक व्यवस्था। महाकुंभ में 1500 राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के लोग सहयोग करेंगे। मोहन भागवत 4 अप्रैल को 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचेंगे हरिद्वार। धर्मनगरी हरिद्वार में 1 अप्रैल से कुंभ प्रारंभ होने जा रहा है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत आगामी 4 और 5 अप्रैल को हरिद्वार प्रवास पर रहेंगे। उपलब्धि, एम्स ने किया 3 बच्चों के दिल का सफल बीडी ग्लेन ऑपरेशन। ऋषिकेश एम्स के डॉक्टरों ने 3 बच्चों के दिल का सफल बीडी ग्लेन ऑपरेशन कर नैनीहालों को नया जीवन दिया है। 1 साल की बच्ची और 2 साल के 2 बच्चों का सफल ऑपरेशन किया है। फर्जी प्रमाण पत्र से जमीन हड़पने का मामला, 1 आरोपी को भेजा जेल। उधम सिंह नगर के सीमांत थाना झनकैया में फर्जी प्रमाण पत्र तैयार कर जमीन अपने नाम करने के आरोप में पुलिस ने नामजद आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। लापरवाही, हर घर नल योजना को पलीता लगा रहे ठेकेदार, खुले में डाल दी लाइन। कोटद्वार में हर घर नल योजना के तहत पाइपलाइन बिछाने का काम चल रहा है, लेकिन ठेकेदार पाइप को जमीन के ऊपर ही बिछा रहे हैं। इससे लोगों को चलने पर परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। चक्राता त्यूणी मार्ग पर कार से टकराकर खाई में गिरा ट्रक, चालक गंभीर रूप से घायल। चक्राता त्यूणी मोटर मार्ग पर जाड़ी पहाड़ी इलाके के समीप कार और ट्रक के बीच आमने सामने जबरदस्त टक्कर हो गई। टक्कर होने से ट्रक 500 मीटर गहरी खाई में जा गिरा, जिसमें 2 लोग सवार थे। हादसे में ट्रक चालक की हालत गंभीर बताई जा रही है। लैपटॉप मोबाइल घर से कर लेना चार्ज, रात को ट्रेन में नहीं मिलेगी सुविधा। यात्रियों की सुरक्षा के मद्देनजर रेलवे ने बड़ा फैसला लिया है। इसके तहत अब यात्री रेलवे यात्रा के दौरान रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक किसी भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण को चार्ज नहीं कर सकेंगे। देहरादून में मैकेनिकल ऑटोमोबाइल के छात्र ने की आत्महत्या। देहरादून के प्रेमनगर में एक छात्र ने पंखे से लटक कर आत्महत्या कर ली। फिलहाल आत्महत्या के कारणों का पता नहीं चल पाया है। पुलिस पोस्टमार्टम की कार्रवाई के साथ रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। नवजात का शव मिलने से मची सनसनी, जांच में जुटी पुलिस। श्रीनगर के एजेंसी मोहल्ले में एक नवजात का शव मिलने से पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। पुलिस शव को कब्जे में लेकर जांच में जुट गई है। डीएम ने तहसीलदार का किया औचक निरीक्षण, एसडीएम और तहसीलदार को लगाई फटकार। देहरादून में आज जिलाधिकारी आशीष कुमार श्रीवास्तव ने तहसील सदर का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने उप जिलाधिकारी और सदर तहसीलदार को साफ सफाई रखने के निर्देश दिए। पुलिस कर्मियों की अप्राकृतिक मौत पर रहेगी मुख्यालय की नजर। अब एसआर केस श्रेणी के तहत होगी कार्रवाई। पुलिस कर्मियों की अप्राकृतिक मौत पर अब पुलिस मुख्यालय की नजर रहेगी। अब इस मामले में एसआर केस श्रेणी के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी। कालसी चक्राता मोटर मार्ग पर पहाड़ी से लगातार गिर रहे पत्थर, आवाजाही में हो रही परेशानी। कालसी चक्राता मोटर मार्ग पर जजरेट की पहाड़ी से बिन बरसात पत्थर गिरने से दुपहिया वाहन व चौपहिया वाहन चालकों को खतरा बना रहता है। इसके बावजूद संबंधित विभाग और प्रशासन कोई सुध नहीं ले रहा। बिरला पावर सोल्यूशन कंपनी की भारी भरकम मशीनें चोरी, उच्च स्तरीय जाँच की मांग। लाल तप्पड़ स्थित बिरला पावर सोल्यूशन कंपनी से भारी भरकम मशीनें चोरी हो गई, जिसके बाद कर्मचारियों ने प्रबंधन पर गंभीर आरोप लगाते हुए उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। कुमाऊं के 6 जिलों में अब तक बंद हुए 443 प्राइमरी स्कूल, 1200 से अधिक पर भी जल्द लटकने वाला है ताला। कुमाऊं के 6 जिलों में शिक्षा का बुरा हाल है। यहाँ 443 प्राइमरी स्कूल अब तक बंद हो गए हैं।